हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं घड़ी में 6 और आपको मेरी राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जो शाम का समय होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और हमारे लिए भी मतलब घर के कामों से छुट्टी हो जाती है। अब तक बर्तन भी धुल जाते हैं, चाय वगैरह भी बन जाती है, तो फ्री टाइम होता है बिल्कुल। तो आप इस टाइम में मार्केट जाइए या फिर किसी से मिलने जाइए या फिर मेरी तरह मौसम का आनंद लीजिए। तो अभी जो मौसम है फ्रेंड्स, बहुत ही सुहावना हो रखा है क्योंकि बारिश के बाद का ये मौसम है और बारिश के बाद तो अक्सर मौसम बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है या फिर गर्मी या उमस हो जाती है, लेकिन आज का मौसम बहुत बढ़िया है। तो आज की मैं रेसिपी में बना रही हूँ मैक्रोनी। तो फ्रेंड्स, इसे मैक्रोनी बोलते हैं, कुछ पास्ता बोलते हैं, मैं तो इसी को मैक्रोनी पास्ता सब बोल देती हूँ। तो मैंने अभी अपनी मैक्रोनी को उबलने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें, और यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज काट लिए अपने। तो अभी महंगे टमाटर थे तो मैंने 2 ही टमाटरों का यूज किया है। इसमें मैंने तेल, थोड़ा सा जीरा, 3-4 हरी मिर्च, 3-4 प्याज और 2 टमाटर काट के मैंने इसको भून लिया। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। मैं टमाटर का डालने के बाद हमेशा नमक जरूर यूज करती हूँ ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा मिक्स मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जगह इसे मैक्रोनी या फिर कुछ लोग इसे पास्ता भी बोलते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स कि एक समय था कि जब ये मैक्रोनी और पास्ता जब नया नया आया था तो हमें बनाने भी नहीं आता था कि ये कैसे बनेगा। तो जिसके घर भी बनता था तो हम लोग उसे बहुत ही मतलब यूनिक समझते थे कि ये लोग कैसे बना रहे हैं, और ये हमेशा सस्पेंस रहता था कि थोड़ा हम भी सीखें, क्योंकि उस टाइम तो यूट्यूब तो होता नहीं था। आज के जमाने में जैसे यूट्यूब पे कोई भी रेसिपी देखो और बना लो, पहले तो पूछते थे एक दूसरे से कि कैसे बनता है, और लोग इतना झंझट करते थे बताने में भी। लेकिन अब तो ये सारी झंझट ही खत्म हो गई क्योंकि यूट्यूब आ गया। तो फ्रेंड्स, सारा मसाला भूनने के बाद मैंने अपने देखिए पास्ता को इसमें डाल दिया है। इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसे ठंडे पानी से धोकर छान लिया था। और मैं इसमें मैगी मसाला स्पेशल रूप से यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पास्ता मसाला बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मैगी मसाला का जो टेस्ट है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने पानी का यूज नहीं किया है, और पानी का यूज भी करूंगी तो बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब छोटी वाली गिलास से थोड़ा सा, ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। और मैंने इसको थोड़ी देर भूनने के बाद, और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मैक्रोनी बनाकर देखिएगा जरूर, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत चटपटा। मौसम ऐसा हो रहा था तो समोसे खाने के लिए रानी बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि समोसे बारिश के दिन में कहाँ आएंगे, तो चलो यही बना देते हैं, झटपट सब लोग खा भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल के सबको सर्व कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगेगी प्लीज मुझे बताइएगा। और क्या कहते हैं कि मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी सुंदर मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ और गर्मा गर्म मैक्रोनी का मजा लेते हैं। तो अब हो चुकी है रात और ये अनी है, ड्रामा कर रही हैं। इनकी मम्मी पढ़ने के लिए बोल रही हैं तो ये सोने का नाटक चल रहा है यहाँ पे। और चलते हैं बाहर की तरफ। रिमझिम सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो थोड़ा बहुत पानी जाली है वहां से आने लगता है, तो मैंने टब रख दिया है उसके लिए। और ये मेरे हस्बैंड जी मोबाइल चला रहे हैं आराम से, बोल रही हूँ तो बोल भी नहीं रहे हैं, मोबाइल जो इतने बिजी हैं। और ये मेरी शानू मोबाइल देखते देखते ही सो गई है। दिन में सोई नहीं थी इसलिए आज जल्दी ही सो गई। और ये मेरा मंदिर, बहुत ही प्यारा मुझे मेरा मंदिर लगता है फ्रेंड्स। आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है मुझे प्लीज बताइएगा। और शाम की पूजा हो चुकी है, मंदिर में दिया जला दिया है ठाकुर जी के आगे। और फ्रेंड्स, ये जो दीवार है ये अभी मैंने प्लास्टर नहीं करवाई है, अभी बस मंदिर का ही पोर्शन करवाया था क्योंकि मंदिर अच्छा नहीं लग रहा था, प्लास्टर नहीं हुआ था। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ।
तो ये देखिए पूरा घर मेरा थोड़ा फैला हुआ है। बारिश का दिन है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो जहाँ मर्जी वहाँ कपड़े रख दिए हैं। छोटे बच्चों का घर है तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो अब ये देखिए दिया जला दिया है अपने मेन गेट पे मैंने। और देखिए ये बाहर कितनी रात हो गई है, अभी 7:30 ही हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी रात हो चुकी है। और ये जा रहे हैं पापा जी के लिए चाय लेके। रास्ते में आगे बहुत ही अंधेरा रहता है, सांप बिच्छी का बहुत डर रहता है। पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब यहाँ रहते रहते हुए मेरी भी आदत हो गई है। तो जो थोड़ा जंगल टाइप में लगने लगता है तो थोड़ा सा डर भी लगने लगता है रात के समय। और सांप बिच्छी तो कभी कभी आ भी जाते हैं। तो अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते हुए मैं अब अपने घर में चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए घर थोड़ा तो फैला हुआ है, कपड़े जहाँ मर्जी वहाँ डाल दिए हैं। देखिए इस रूम में भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े अपने डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश में तो बहुत परेशानी हो ही रही है कपड़ों को लेके। तो चलिए ठीक है, जैसा है वैसा बढ़िया है। और इस रूम में अनी क्या कर रही हैं? अनी तो मेकअप कर रही हैं, पाउडर लगा रही हैं और मुझे देख के शर्मा रही हैं। और मैंने अनी से हेलो करने कहा तो अनी हेलो कर रही हैं। बहुत ही क्यूट हैं ये। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ अपने शाम के रात के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और ये देखिए ये मेरा रूम पूरा बिखरा हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।